बेरोज़गारी के इस दौर में कृषि भी आपके लिए एक अच्छा रोज़गार हो सकता है, जहाँ पे आप अच्छी आमदनी कर सकते हैं, अच्छी कमाई कर सकते हैं। ये सब कहने का मकसद यह है कि अब इस वक्त हम राजधानी रांची के कांके स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में हैं। 3 दिनों का यहाँ पे एग्रोटिक मेला लगा हुआ है और मेले में बहुत ही आकर्षक स्टॉल लगे हैं। उन स्टॉलों में से एक है कृषि यांत्रिकरण एवं ऊर्जा प्रबंधन। स्टॉल नंबर ये 8 है। यहाँ पे लोगों ने जिस तरह से डिस्क्राइब किया है कि आप उन्नत कृषि के लिए जो पुराने हल थे उन सबको छोड़ के आप नए तकनीक से कैसे खेतों में बुआई कर सकते हैं, कैसे जुताई कर सकते हैं, फसलों को कैसे निकाल सकते हैं, हम बारी बारी से यहाँ पे समझते हैं। बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के 3rd ईयर के स्टूडेंट अनूप कुमार महतो हमारे साथ है और ख़ास बात यह है कि बोकारो से हैं अनूप। और मैंने जिस तरह से देखा कि लोगों को बहुत अच्छे तरीके से इन तकनीकों के बारे जानकारियाँ दे रहे थे। अनूप, हमें भी समझाएं क्या है ये सारे तकनीक, किसान कैसे अभी आधुनिकीकरण की जो कृषि है उस पे इनका यूज़ करके कम समय में ज़्यादा पैदावार कर सकते हैं। क्या है ये सब? थोड़ा सा बहुत अजीब लग रहा है हमें। इधर की जो तकनीकें दिख रही हैं ये ज़्यादातर छोटे खेतों के लिए हैं, जिसमें किसान बड़े खेतों में जो नहीं चला सकते हैं या फिर ज़्यादा पैसे नहीं लगा सकते वो सब के लिए है। जैसे ये बिरसा रीजर, ये है कि ये आपका हल जोतने के लिए जो यूज होता है उसके लिए है। इसका प्रयोग करके हम थोड़ा ज़्यादा गहराई तक हल को जोत सकते हैं किसी भी खेत में, ठीक है। और ये जो आपका आ जा रहा है ये आपका आ जाता है बिरसा बीज सह खाद ड्रिल। इसमें होता है कि इसमें हल भी एक साथ जोते जाता है, साथ में आपका बीज गिराते जाता है। जैसे कि हमें कोई ऐसा खेती करना है जिसमें हमें सिर्फ बीज बुआई करके छोड़ देना है। जैसे कि बरसात के दिनों में हम मकई लगाते हैं या फिर गेहूं के दिन में गेहूं भी लगाते हैं, तो उसके लिए फिर ये ठीक है कि हम हल भी जोतते जाएं, साथ में बीज गिराते चला जाए। ये देखिए यहाँ हम बीज रखेंगे, यहाँ से हम बीज डालते जाएंगे, हाथ से उठा के यहाँ बीज डालते जाएंगे हल जोतने के साथ साथ। अच्छा। मतलब यहाँ पे है कि आप हल भी जोतेंगे, बीज भी जाएगा, खाद भी डाल सकते हैं एक साथ, इसलिए यहाँ पे है बिरसा बीज सा खाद ड्रिल। उपयोगिता है बीज के साथ ही साथ खाद डालने का कार्य, उचित गहराई की दूरी एवं मात्रा में नाप, कतारों में कार्य क्षमता। और ज़्यादा ये कीमत भी नहीं है, ये मात्र 3000 का। आप एक साथ 3 चीज़ों का आपको फ़ायदा मिल रहा है ना अनूप जी। और ये क्या है जीरो ड्रिल? ये आपका हो गया, ये जैसे हम चलाएं कि ये हम बैल लगा के चलाएंगे, लेकिन इसमें हम चलाएंगे हाथ से। अच्छा। इसको अगर हमको बिना हल जोते लगाना है कहीं पे भी, जैसे कि बरसात के दिनों में हल तो जल्दी लगता नहीं है, तो उसमें अगर मुझे लगाना है तो उसके लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। अच्छा, बहुत जी, बढ़िया। इसमें भी वही बीज गिरेगा आपका, आगे से ये चलता चला जाएगा। छोटा सा हल जैसा दिया हुआ है आपका, देख सकते हैं, ये आपका मिट्टी को फाड़ता चला जाएगा और बीज गिरता चला जाएगा। अच्छा। और ये जो है बिरसा पोटैटो डीगर, आलू कोड़ने के लिए, अभी आलू जस्ट लोग अभी यहाँ पे झारखंड में निकाल ही रहे हैं, तो कैसे ये निकलता है? ये आपका निकलेगा, ये जैसे दिख रहा है ये हल की तरह अंदर जमीन में चला जाएगा और ये जमीन में मिट्टी को फाड़ता चला जाएगा, जो भी हमारा मेड़ रहेगा उसको आलू का, और यहाँ से जो रहेगा वो आलू को मिट्टी से अलग करता चला जाएगा और वो नीचे गिर जाएगा, जिससे कि आप हाथ से सारे आलू को चुन सकते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे आलू को कोई क्षति तो नहीं होगा इन चीज़ों से? जी नहीं, आलू को कोई क्षति नहीं होगा। ये जो दिख रहा है ये आपका आलू का जो सतह रहेगा उससे नीचे ये चला जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका क्षति इससे हो सकता है, लेकिन ये नीचे रहेगा तो कोई क्षति नहीं होगी। जी, ये बहुत फायदेमंद है किसानों के लिए। बहुत सारे यहाँ पे सामान हैं, लेकिन जो ज़्यादा आकर्षक हैं या जो ज़्यादा झारखंड में यूज़ किए जाते हैं उनकी जानकारी हम आप तक पहुँचाएंगे। ये लाह छुड़ाने के लिए है ना? के लिए लोग हाथ से लाह छुड़ाते रहते हैं, तो ये है कि आप इसमें लाह डालिए, वो घुमाते जाइएगा इसको आप। अच्छा। ये देखिए ये घूम रहा है अंदर में, आप देख सकते हैं। थोड़ा घूम नहीं रहा है, ये जाम हो गया है, तो इससे आपका लाह छुड़ेगा। अच्छा, इसको घुमाते रहिए तो अंदर में ये लाह को छुड़ा देगा। ये आपका है ड्राईलैंड बीडर, मतलब कि टाण जमीन में अगर हमको घास की नुकाई करना है, जहाँ की सतह बहुत ज़्यादा कड़क है, वैसे ज़मीनों के लिए ये है कि वो घास को निकालते चला जाएगा, जो फसल रहेगा वो फसल मेरा रह जाएगा। ये सारी जो तकनीक है ये कौन बनाते हैं अनूप? ये यहीं के जो स्टाफ्स रहते हैं या जो स्टूडेंट्स रहते हैं वही डिज़ाइन करते हैं। वो छोटे यहाँ पे ज़्यादातर किया जाता है कि झारखंड एक छोटे किसानों का प्रदेश माना जाता है, तो ये ज़्यादातर यहाँ पे छोटे किसानों को ही महत्व दिया जाता है कि उनके हिसाब से बनाया जाए। अच्छा, मतलब यहाँ के किसानों को ध्यान में रख के आप लोग डिज़ाइन करते हैं, है ना? इंजीनियर हैं आप लोग तो उसी को करके डिज़ाइन करते हैं ना?
बस यहीं पे किसानों को, क्योंकि अगर हम बड़े मशीन बना देंगे किसान खरीद भी नहीं पाएंगे तो हाँ। फिर उसका कोई फायदा नहीं कोई रहेगा। फायदा नहीं है। तो ये खासकर छोटे किसानों के छोटे लिए किसानों के लिए है है ये, ना? जहाँ छोटे छोटे जमीन है या फिर हम्म। जो ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं हम्म, पैसे, हम्म, हम्म, उनके लिए है। हम्म। अच्छा, ये ग्रबर क्या है? नाम ही थोड़ा अजीब लग रहा है। ये ग्रबर कहने का मतलब है कि ये किसी भी चीज़ को पकड़ के नोचना, ठीक है। तो इसका ये काम रहता है कि ये अगर हम कोई भी एक अकेला इंसान है जो हमेशा तो हाथ से हम जैसे कोई भी घास को निकोते हैं, हाँ, वो घास को हमको निकालना नहीं पड़ेगा, इसको हम चलाते चला जाएंगे, हाँ। वो घास निकलते चला जाएगा। जैसे कि इसका हम सबसे अच्छा उपयोग मान सकते हैं मल्चिंग के खेती में, जिसमें अगर हम मल्चिंग किए हुए हैं, बीच में मेरा घास जो बड़ा बड़ा हो जाता है, अगर हम इसको चला देते हैं ग्रबर को, तो बीच का घास को ये पूरा हटा देगा। बीज का घास को वो ज़मीन से, क्योंकि ये ज़मीन के सतह से ज़्यादा नीचे नहीं जाता है, ज़्यादा मेहनत लगेगा नहीं हमें वो कोड़ने के लिए, तो घास अच्छा, आसानी अभी से। अभी टमाटर यहाँ के किसान लगा रहे हैं, तो ये कितना उपयोगी होगा टमाटर की खेती के लिए? ये टमाटर की खेती के लिए उपयोग रहेगा, क्योंकि ये देखिए टमाटर थोड़ी सी दूरी में लगता है, इसका जगह हमें देखने को मिल रहा है कि ये ज़्यादा जगह पे नहीं है। तो दो टमाटर के फसलों के बीच अगर हम इसको चलाते हैं तो उनके बीच जितने भी घास रहेंगे वो सारे घास निकल जाएंगे। तो टमाटर की खेती में हम जानते हैं कि जितना ज़्यादा घास होगा उतना हमें नुकसान होगा। अच्छा, तो अगर हम इसको चलाते हैं, घास वहाँ पे नहीं रहेगा, तो हमारे लिए वो उतना फायदेमंद रहेगा। तो ये उपयोगी है जी, टमाटर की खेती के लिए, है ना? जी, ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है। अनूप जी, ये क्या है? रोपा धान निकाई गुड़ाई के लिए कोनो पैडी बीडर, ये क्या है? ये है शायद। जी, यही है। ये जो है हमारे धान के खेतों में जो घास हो जाते हैं, हम्म, उसको निकोने के लिए इसका प्रयोग होता है। हम्म, ये धान का ऊपर में जो कीचड़ का सतह रहता है पानी का, हम्म, उसमें ये फिसलता चला जाएगा, और ये जो कांटेदार दिख रहे हैं, हाँ, ये आपके जो भी घास रहेंगे उन्हें निकालते चले जाएँगे। तो उससे हमारे खेती में, धान की खेती में घास नहीं होगा, तो उससे फ़ायदेमंद रहेगा ये। बिल्कुल। और दाम बहुत ही वाजिब है, सिर्फ 1800 की है ये, तो किसानों को ज़्यादा दिक्कत भी नहीं है और बहुत आसानी से आप धान की खेती कर सकते हैं, क्योंकि झारखंड में धान की उपज बहुत ज़्यादा जी, जी। है ना अनूप? आपने सर्च किया होगा। जी, सबसे ज़्यादा झारखंड में धान की ही उपज होती है, तो ये सब जितना कम घास रहेगा, हमें सबसे ज़्यादा सबको पता है, किसानों को भी पता है कि जितना ज़्यादा घास रहेगा उतना नुकसान होगा खेती में। तो जितना कम किसी भी घास, खेती के किसी लिए। भी खेती के लिए, ज़रूरी नहीं कि धान हो, कोई भी खेती हो, घास है तो नुकसान है। तो जितना ज़्यादा घास का हम कम रखें, जितना ज़्यादा, उतना अच्छा हमारे खेती के लिए फ़ायदे होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, खेतों बादाम से। जो हम लोकल भाषा में कहे बादाम। जी, बादाम जो हम निकालते हैं, उसे अगर हमको पौधे से अलग करना है, अच्छा, तो उसके लिए इसका उपयोग होगा। अच्छा, जिसमें हम ये करते चले जाएँगे, वो बादाम निकलता चला अच्छा, जाएगा। वो खुद से अलग होता चला जाएगा और दोनों पौधे और जो बादाम के दाने हैं वो निकल जाएँगे। जी, बादाम के दाने नहीं, हाँ, मतलब पौधे से तो हम निकाल लेंगे, उसके बाद जब इसमें बादाम को डालेंगे हम, देखिए ये, तो ये बादाम को ऊपर से रब करता चला जाएगा। तो अच्छा, बादाम अच्छा। का छिलका अलग और बादाम का जो दाना छोटा-छोटा होता है, वो अलग। अरे वाह, वाह! उसके लिए वाह, वाह! और दाम है 2500 रुपए। अभी बादाम का सीज़न आने वाला है। इसके बाद लोग बादाम की खेती ही करेंगे और बड़े पैमाने पे लोग करते हैं यहाँ पे बादाम की खेती। छोटे गाँव में भी बहुत बड़े पैमाने पे होते हैं। तो ये बहुत बेनिफिट है। अगर ये सब चीज़ें लेनी है किसानों को तो कैसे आपसे बात करेंगे? कैसे कॉन्टैक्ट करेंगे? जी, हमारे यहाँ पे इंचार्ज रहते हैं, हमारे इंचार्ज डॉक्टर उत्तम सर हैं, उनसे बात कर सकते हैं आप। वो होता भी होगा तो वो कुछ सब्सिडी भी दिला देंगे यहाँ बिरसा एग्रीकल्चर की तरफ से, तो जो 2500 दिख रहा है उससे भी कम में आपको मिल सकता है। अच्छा, अच्छा। तो इसके लिए हम लोग जो किसान हैं उनको यहीं आना होगा, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में ही आना होगा। ज़रूरी नहीं उन्हें यहीं आना होगा, जैसे कि हर जगह पे कृषि केंद्र भी खोले गए हैं, कृषि विज्ञान केंद्र, अच्छा, वहाँ से भी वो संपर्क कर सकते हैं कि मैंने बिरसा एग्रीकल्चर में ये देखा था, तो मुझे वो खरीदना था। तो वहाँ से संपर्क यहाँ कराया जाएगा, उससे भी खरीदा जा सकता है। इन सारे जो मशीनों को हमने आपको दिखाया, उनको जिन्होंने तैयार किया हमारे साथ है, उनसे भी हम थोड़ी बहुत जानकारियाँ लेंगे। दादा का नाम हो तो? मेरा नाम तीर्थलाल बैठा। अच्छा, अच्छा, ये बताइए कि ये जो है ये सारे मशीनें आप लोगों ने तैयार की हैं? देखिए, आप लोग ने जो आए हैं और हम लोग को जो पूछ रहे हैं, हाँ, सही में कहिएगा हाँ, तो पहला प्रथम हम लोग का जो इंचार्ज है उन्हीं का नाम लेंगे। हाँ, जो वो डिजाइन उन्हीं के द्वारा, जो ये जो मशीन आप लोग देख रहे हैं उन्हीं के द्वारा ये प्रस्तुत कर दिए हैं, जो आप लोग के सामने रखा अच्छा, गया अच्छा, है। अच्छा, अच्छा। क्या-क्या है थोड़ा समझाएँगे दादा? आधा हमने समझा, आधा आप हमें तो समझाइए। पहले देख ये लीजिए। लहसुन की बुआई के नहीं, लिए नहीं, है। लहसुन नहीं, इसका नाम गार्नियर है। अच्छा, इनका नाम गार्नियर प्लांट है। अच्छा, इनका नाम जो हम लोग का देहात में रसून, सब पढ़ा लिखा नहीं है, रसून के द्वारा उनको जाना जाता है। हाँ, रसून है जो उनके द्वारा हाँ,
सीड यहाँ डाला जाता है। बीज को। हाँ, सीड मान लीजिए बीज, उनको बीहीन बोलेंगे हम, हाँ, बीहीन। ठीक ठीक। हाँ, आप ठेठ में भी आ गए, उनको हम बीहीन बोलेंगे। वो बीहीन को यहाँ डाला जाएगा, एक एक पीस, एक दाना, अच्छा। जिसको कि इसमें डालते जाएगा और ये इनके द्वारा गिरेगा और इस तरह का आगे बढ़ते जाएगा, जिसमें कि उनका रोपाई होगा। अच्छा, इससे किसानों को कैसे मदद मिलेगी? लहसुन तो ऐसे भी लगा लेते हैं। हाँ, तो इनका मदद के लिए कि हमारा किसान भाई अगर आएगा, हमसे संपर्क करेगा, तो उनके द्वारा ये मशीन हम देंगे। वो अपना मान लीजिए कि वहाँ पुरुष का कोई आवश्यकता नहीं है, मेरा जितना भी महिला भाई बहन है, महिला बहन सब है, उनके द्वारा इनका वो खेती कर सकता है। अच्छा, मतलब का पुरुष कोई- ना रहे तो महिलाएं अकेले इसको कर सकती हाँ, है ना? हाँ। बढ़िया बढ़िया दादा।